हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। आज जो हमारी मैथ्स की क्लास है, इस क्लास में हम वैदिक मैथ से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो 10th आरबीएससी क्लास चैप्टर फर्स्ट वैदिक मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन आज हम करेंगे और त्रिविज्ञान फॉर्मूला से। ये दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक एग्जाम्पल है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाय 14। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ग्रुप, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम नंबर ऑफ ग्रुप। इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास 2n-1, ये फॉर्मूला है। अब n क्या है, व्हाट इज n? देन जो डिजिट्स हैं यहाँ पर देखो 1 2, 14 में 2 डिजिट, 32 में भी डिजिट कितनी है, 2 है। तो ये जो है हमारे पास जो n है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर भी देखो 1 2 और 1 और ये 2, दोनों में 2 डिजिट हैं। तो जो n लेंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। अब डिजिट को हम यहाँ पर देखें इस एग्जांपल में, यहाँ पर देखो 45 2 डिजिट और यहाँ पर जो है 123 3 डिजिट्स 1 2 3। तो यहाँ पर n जो है 3 होगा। n इक्वल्स टू क्या आएगा इसके लिए, n इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा अपने लिए 3, n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है। अब n इक्वल्स टू 3, तो ये n कैसे फाइंड करते हैं ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें n देखना है, इसीलिए दोनों अलग अलग एग्जांपल मैंने लिए हैं। यहाँ पर जो n होगा क्या होगा, क्योंकि तो दोनों में 2 डिजिट है तो n2 हो जाएगा। यहाँ पर एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है, तो यहाँ पर 2 नहीं लेना है, 3। अब इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे पीछे की तरफ। तो देखो यहाँ पे भी कितने हो गए, 1 2 3 डिजिट, 1 2 3। सो n इक्वल्स टू क्या हो गया, 3। अब हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा, n इक्वल्स टू 2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। n इक्वल्स टू क्या है आपका, 2 है। अब n इक्वल्स टू 2 तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। यानी हमें ये पता लग गया कि जो नंबर ऑफ ग्रुप होंगे हमारे वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो नंबर ऑफ ग्रुप को कैसे अरेंज करना है हमें, देखो ये फर्स्ट ग्रुप के लिए इस तरह से लिख देते हैं, सेकंड के लिए ये और थर्ड के लिए ये। जितने आएंगे यहाँ पर उतने हैं हमें रोमन नंबर में इंडिकेट करने के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जो कि ग्रुप को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। इस तरह से हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेथड है ग्रुप बनाने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इनमें डिजिट्स को कैसे अरेंज करना है, तो अब अपने पास दो नंबर हैं यहाँ पर देखें, एक तो है 32 और सेकंड क्या है, 14। ठीक है, 32 एंड 14। जब भी ग्रुप बनेंगे तो जो सेंटर वाला जो भी होगा, ठीक है, वहाँ पर नंबर एज इट इज आ जाता है। जैसे अब 32 है तो देखो 32 आ जाएगा यहाँ पर, 3 2 और सेकंड क्या है, 1 और 4। जो भी मिडल में होगा वहाँ पर पूरे नंबर जो भी हमें मल्टीप्लाई करने हैं वो एज इट इज आ जाते हैं। 32 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 14 से, देखो एज इट इज आ गया। अब जो राइट और लेफ्ट में इक्वल ही बचेंगे हमेशा। ठीक है। अब एक यहाँ पर बचा हुआ है ग्रुप, एक यहाँ पर। अब इनमें डिजिट कैसे लगाएं, देखो फर्स्ट वाला देखते हैं 32, ये इसको देखें तो 32 में अगर इधर से स्टार्ट करें तो फर्स्ट क्या है, 3 है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3। इसको दोबारा देखें 32, हम 32 को अरेंज कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में क्या आएगा यहाँ पर अगर देखें तो जो थर्ड ग्रुप है हमारा, तो जो ये डिजिट है आपकी, ये क्या आ गई 3। सेकंड यहाँ पर अगर देखें तो थर्ड में तो 3 आ गया, इधर से इस पहले वाले डिजिट को यहाँ पर लिख दिया। फिर दोनों आ जाएंगे 3 और 2, देखो 3 और 2 दोनों आ गए, और इधर वाले में क्या आ जाएगा 2। ये देख लें दो। नेक्स्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें 32 को अरेंज करना है। ठीक है। आप अगर इधर से काउंट करेंगे तो इधर से कर दीजिए, एक ही बात है। अब देखो इधर से काउंट करके देख लेते हैं, ये आपका हो गया फर्स्ट, तो देखो 2 फर्स्ट में हो गया। सेकंड में दोनों आ जाएंगे, सेकंड में दोनों आ जाएंगे 3 और 2।
बोथ डिजिट्स, ठीक है। और थर्ड के अंदर जो है, थर्ड के अंदर क्या आएगा आपका ओनली 3। तो देखें फर्स्ट में 2 अरेंज करने का मेथड, फर्स्ट के अंदर क्या आ गया 2, सेकंड में दोनों और थर्ड वाले में 3। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर अरेंज करते हैं 14 को। देखो फर्स्ट में ये फर्स्ट होगा हमारा, तो फर्स्ट में तो क्या लिखते हैं हम 4, फर्स्ट में 4 हो गया, सेकंड में दोनों आ जाएंगे, ये सेकंड हो गए हमारे, तो ये 14 आ गया। और थर्ड के अंदर क्या बचा, जो बच गया वो थर्ड में, ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 1। तो इस तरह से हमने इनको ग्रुप में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, ये ग्रुप में अरेंज हो गए, ठीक है। में अरेंज करने के बाद जब हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, अब हमें क्या करना है, देखो इस 3 ये एरो इस तरह से हम दिखाएंगे, ये मल्टीप्लाई करने के लिए ये एरो लगाने के लिए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये देखें यहाँ पर ये स्लैश लगा के यहाँ पर देखो 1 और 3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें 4 को 3 के साथ, 4 किसके साथ होगा, क्रॉस में 4 3 से, तो 3 × 4 ये 1 हो गया, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 लिखते हैं या 4 3 एक ही बात है, तो 3 × 4 हो गया, और यहाँ पर 1 × 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या करना है, हमें ग्रुप बनने के बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। तो जहाँ पर सिंगल डिजिट है वो तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन जहाँ पर 2 और मोर देन 2 है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 × 4, फिर प्लस और 1 किसके साथ हो जाएगा 2 के। अब इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लाइन में, तो इट इज 3 4 जा 12 प्लस 2, 2 1 जा 2 एंड 4 2 जा 8, 4 2 जा क्या आ गया आपका 8 आ गया। नेक्स्ट देखें तो इट इज 3, ये 12 एंड 2 14 एंड इट इज 8, ये एज इट इज 8। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये 8, ये 14 और ये आपका क्या आ गया 3। तो इसमें जब हम देखते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बिकॉज यहाँ जो है हम एक ही डिजिट को ईच सेगमेंट में रख पाएंगे। यहाँ पर जो है क्या है, एक ही डिजिट रह सकती है। अगर यहाँ पर 3 होती है नंबर ऑफ डिजिट, जैसे अगर 3 है तो वहाँ पर 2 रखनी होगी, तो यहाँ पर देखो 8। अब ये देखो 1 जो है, इस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना, यानी ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा। जो 1 ये है, हर स्लैश जो लगा हुआ है वहाँ पर हम केवल यहाँ पर एक ही डिजिट रख सकते हैं। यहाँ तो 8 है ओनली, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका 14 है, तो 14 दोनों नहीं रहेंगे, एक को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और वो नेक्स्ट डिजिट में जाकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इट इज ये क्या आ गया आपका 4, ठीक है। यहाँ से 1 तो शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया अपने पास, इट इज ओनली 4 एंड ये क्या है 8। तो ये देखें आप 4 4 8, लास्ट जो फाइनल हमारे पास जो डिजिट बचती है, अब इनको हम एक साथ लिख देते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा, तो आंसर इज क्या आ जाएगा आपका 4 4 और 8। ये जो है हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से देखें क्या है, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कर दिया हमने, तो 8 14 एंड 3 था। हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है नंबर ऑफ डिजिट क्या थी हमारे पास 2 थी, और बेस अगर यहाँ देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 10। बेस क्या ले रहे हैं हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट 2 है, तो हम हर जो स्लैश है उस सेगमेंट में केवल सिंगल डिजिट रख सकते हैं। देखो 8 यहाँ पर 14 थी, तो 14 में से केवल 4 यहाँ पर रहेगा, 1 को हमें शिफ्ट करना है, तो 4 और जो 1 है वो नेक्स्ट 3 में जाकर के क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4
तो अब अगर हम देखते हैं, देखो 4 यहाँ पर ओनली 4 ही रह गया और ये क्या है 8, तो जो आंसर आएगा हमारे पास क्या आ जाता है 4 4 8। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर देखें 123 और 0 4 5, इसको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ डिजिट 3 हैं, तो क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्रुप अगर देखें तो नंबर ऑफ ग्रुप 2n माइनस 1, तो 2n इक्वल्स टू 3 है, तो क्या होगा ये 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5। यहाँ पर जो है आपके 5 ग्रुप बने, यहाँ पर 3 थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इधर कितने ग्रुप बनेंगे आपके 5, तो इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 ग्रुप। देखो नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं अपने पास 5 है। अब 5 के बाद यहाँ पर हमें डिजिट्स को क्या करना है अरेंज करना है। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर में देखें देखो 1 2 और 1 2, सेंटर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, देखो 3 वाले में पूरी डिजिट आ जाएगी 1 2 और 3 123, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें देखें तो 0 4 एंड 5, तो मिडल में जो भी होता है वहाँ पर एज इट इज पूरी डिजिट को हम लिख देते हैं। अब बाकियों में कैसे अरेंज करें, तो इसके लिए देखें 123 को देखते हैं, देखो 1 2 3, देखो फर्स्ट डिजिट इट इज फर्स्ट, तो ये आ गया आपका 3, सेकंड में इन दोनों को ले लेंगे, ये सेकंड हो जाएगा। एक साइड से स्टार्ट कर लें, चाहे राइट से कर लें या लेफ्ट से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें, ठीक है। हमने इधर से स्टार्ट किया तो 3 आ गया, 3 के बाद फिर दोनों डिजिट आएंगे 23, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 23, और मैंने बताया मिडल वाले में हमेशा तीनों ही आ जाएंगे 1 2 3, तो देखो 3 फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर 2 एंड 3 और फिर 1 2 3, अब कम होते जाएंगे, तो 1 2 3 के बाद क्या हो गया यहाँ पर देखो 12 1 एंड 2, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या होगा 1। इस तरह से हमने ये क्या कर दिया यहाँ पर ग्रुप्स में डिजिट्स को क्या कर दिया अरेंज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट जो 123 था उसको हमने क्या कर दिया अरेंज कर दिया। सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड है 0 4 5, आइए देखें, तो अब 0 4 एंड 5, तो फर्स्ट तो ये हो जाएगा आपका इट इज 5, ओके। सेकंड में ये बोथ दोनों 4 एंड 5, थर्ड के अंदर तो तीनों आ जाएंगे 0 4 5 ऑलरेडी आ गया, यानी सेंटर वाले में तो हमेशा एज इट इज आ जाती है। फोर्थ वाले में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये दोनों बोथ तो 0 एंड 4, और जो लास्ट वाला है उसमें क्या आ जाएगा आपका ये 0। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनको नंबर्स को डिजिट्स को अरेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई के लिए एरो हमें, तो देखो यहाँ जो सिंगल है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लो ये तो इसके साथ मल्टी, डबल में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्रॉस में कर दें जहाँ पर 2 हैं, ये देखो ये इसके साथ हो गया, ये एरो लगा दिया। 3 वाले में देखें आप, ये थोड़ा सा फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से डिफर है। थर्ड वाले में देखो इट इज एज इट इज रहेगा ये तो, और बाकी जो है वो क्रॉस हो जाएंगे इस तरह से, बस ये ध्यान रखें। ये मिडल वाला है वो आपस में डायरेक्ट, और जो लेफ्ट और राइट में है वो क्या हो जाएंगे क्रॉस में, ये हमें ध्यान रखना है। स्लैश लगा देते हैं, ये स्लैश लग गया। अब यहाँ पर अगर इसको देखें नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में अगर देखें किसी भी एक साइड से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 बाय 3 के साथ, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 बनेंगे यहाँ पर, 3 सेट हो जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट 4
मल्टीप्लाई बाय 3 एंड प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 5 किसके साथ हो गया? 2 के साथ, और ये डायरेक्ट ही हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो 0 इंटू 1, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, इट इज 0, ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट में 5 प्लस 0 प्लस 8, देखो 5 1 जा 5, 3 0 0 और 4 2 जा 8, ये 8 हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट देखें, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 एंड इट इज 15, ये 15। और प्लस कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 0 4 13 8 एंड 5 13 22 एंड 15, 22 एंड 15, ठीक है। इसमें जो है, तो ये जो लास्ट वो फाइनल हमारे पास आ जाता है, ये क्या आ गया, 0 4 13 22 एंड 15। अब यहाँ पर हमें शिफ्टिंग जो है अगर देखें तो शिफ्ट करेंगे, तो जो ये देखो, ये जो फर्स्ट डिजिट है इसको कहाँ लेके जाएंगे अपने, इधर। तो 1 जो है, यानी 1 जो है इसको इधर कर देंगे, ये हो जाएगा, इस 1 को यहाँ ले आइए, ये 1 इसमें प्लस कर दीजिए, ये किसके इक्वल आ गया, 23, इट इज इक्वल टू 23। 2 जो है अब यहाँ से इसको आगे शिफ्ट करेंगे, 2 इट इज 15, 2 इधर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या आ गया 15। 1 को फिर हमें एक ही डिजिट रखनी है, 1 को इधर शिफ्ट किया तो 1, इट इज 5। अब ये सिंगल ही है, 5 को करना ही नहीं पड़ेगा, 0, तो 0 ये 0, ये बन गया। अब यहाँ पर फाइनली अगर देखें तो देखो क्या बनेगा, 0 5, ये 1 तो शिफ्ट हो गया था, 5 इधर से 2 शिफ्ट हो गया था, 3 और वहाँ से 1 शिफ्ट हो गया था, तो पीछे क्या बचा था, ओनली 5। तो जो हमारे पास आंसर आता है वो क्या आ गया अपने पास, 0 5 5 3 5। ये जो है हमारा क्या आएगा, यहाँ आंसर आता है। 0 अगर आप नहीं भी शो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 5 3 5 इज जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है मेन लास्ट में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो डिजिट को शिफ्ट करने में हमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी है। डबल डिजिट जितनी भी हैं वहाँ से हमें एक डिजिट को आगे शिफ्ट करके प्लस कर देना आगे वाले। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इसको, देखो 15 था, 1 को नेक्स्ट में ले गए, तो जब 1 नेक्स्ट में जाएगा तो 22 प्लस 1 23। अब डिजिट तो एक ही रखेंगे ना अपने को, तो 2 को आगे लेके जाएंगे, तो ये 2 आगे चला जाएगा, तो 13 प्लस 2 क्या हो गया 15। अब यहाँ पर फिर हमें एक ही डिजिट रखनी है, तो 1 आगे चला जाएगा, तो 4 और 1 क्या है 5, यहाँ सिंगल ही डिजिट है, तो सिंगल डिजिट है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये 0 भी सिंगल ही था। तो ये जो आंसर है हमारा ये क्या आ जाता है, 5 5 3 5। तो वैदिक मैथ में इस तरह से हम क्या है मल्टीप्लाई को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई आज हमने देखा किसके थ्रू, वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।